गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता का जो प्यारा सा स्थल अपना है राजस्थान में, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में अपन पढ़ेंगे। कालीबंगा जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1961 में इसकी खोज की गई थी और खोज करने वाले जो महान विभूतियाँ थी उनका नाम इस प्रकार से है। बीबी लाल होके बी के थप्पड़ मारी, मारवाड़ी में कहते बी के थप्पड़ मारी। तो बीबी लाल यानी ब्रज बिहारी लाल, जो आदरणीय गुरुदेव पुरातत्ववेत्ता अभी थोड़े दिनों पहले ही स्वर्गवासी हुए हैं, बीबी लाल साहब यानी ब्रजवासी, और बी के थापर यानी बालकृष्ण थापर साहब। इन्होंने 1961 में कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा जो है सिंधु सभ्यता का तीनों स्तरों के इसमें साक्ष्य मिले हैं। प्राक सेंधव, सेंधव और जो है ऊपर सेंधव, उच्च सेंधव सभ्यता जो लास्ट का है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत जो है इसमें दोहरी जुताई हुई है। दोहरी जुताई में जो ये हॉरिजेंटल है इसमें अपने ये चना बोते थे, और खड़ी जो लाइन है इसमें ये सरसों बोते थे। यानी उस समय भी जो दोहरी फसल का प्रचलन जो है हो रखा था। इसके अलावा यहाँ पे जो है अपने को इसका नामकरण कैसे हुआ, कालीबंगा यानी पंजाबी भाषा में बंग शब्द है, बंगा शब्द है, ये लेते हैं बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। तो काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ। तो इसी प्रकार से इसको नाम याद रखना है। और देखो इसमें जो नाम आया है लाल है, तो इसमें जो पोट्री मिली है, मर्दभांड मिले हैं, वो किस प्रकार के हैं? वो है लाल और गुलाबी मर्दभांड, लाल गुलाबी मर्दभांड। अब इसमें व्यवस्था क्या थी, मकानों की व्यवस्था क्या थी, नालियों की व्यवस्था क्या थी? अपन जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण दो ही चीज़ें थी, एक तो मकानों का जो निर्माण है और एक जो है नालियों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा था, आज अपन सोच ही नहीं सकते। तो इसमें थोड़ी सी जो है नालियाँ नहीं पाई गई है। नालियों की जगह इसमें जो है लकड़ी के जो लट्ठे होते थे, इन लकड़ी के लट्ठों से नालियाँ बनाई जाती थी कालीबंगा में। ईंटें हैं, कच्ची ईंटों के मकान थे, और जो फर्श होते थे वो कुछ चित्रित ईंटों के फर्श बने हुए हैं कालीबंगा में। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ ये मिली है कि यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गया अपना राजस्थान प्यारा सा, जिसका एक ही इम्पोर्टेंट जगह है, एक ही साइट है, कालीबंगा। अब अपन गुजरात में चलते हैं। तो गुजरात में बहुत सारी साइट है, उसमें से जो है महत्वपूर्ण जो है दो है। एक तो है लोथल है। लोथल से अपने को क्या मिला है? लोथल जो है इसकी खुदाई जो है 1955 से लेके 1962 तक 7 साल के मध्य यहाँ हुई थी, और SR राव साहब ने करी थी 1955 से 1962। किसने करी थी? SR राव साहब ने यहाँ पे खुदाई करी थी। यहाँ पे जो है एक तो शासक का आवास मिला, यानी राजा यहाँ निवास करते थे, उसकी जगह मिली है।
और अनागार मिले। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों वो है इसमें डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड यानी छोटा बंदरगाह। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मिस्र और मेसोपोटामिया की जहाज़ें जो है इस डॉक यार्ड पे आती थी। यानी ये जो जगह है बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता अपन को पता है एक व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी। तो व्यापार वाणिज्य होगा तो व्यापार वाणिज्य के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? परिवहन की। तो ये जो परिवहन होता था, यहाँ जल परिवहन होता था। डॉक यार्ड यहाँ से जो है सामान जाता था मिस्र, और मिस्र से मेसोपोटामिया से इस बंदरगाह पे आता था। अब इसी के पास एक है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा जो है ये जगह गुजरात में है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिली है वो वस्तु क्या है? वो घोड़े की अस्थियां हैं। घोड़े की अस्थियां या अवशेष मिले हैं। तो ये सिंधु सभ्यता में एक कंफ्यूज वाला विषय है कि घोड़े के अवशेष मिले थे या नहीं मिले थे, या घोड़े पालते थे या नहीं पालते थे। तो घोड़े के कुछ अवशेष जो है सूरकोटड़ा में मिले हैं। और यहाँ पे जो है कलश समाधान भी मिला है। कलश समाधान के अलावा यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ के जो दुर्ग हुआ करते थे वो दुर्ग और जो नगर हुआ करते थे अलग अलग परिधि से आवृत थे, एक में ही नहीं। जैसे कि लोथल में था, लोथल में एक ही, जैसे ये दुर्ग है और ये नगर है, ये एक ही परिधि से आवृत थे, जबकि सूरकोटड़ा में अलग अलग थे। अब इसके बाद में अपन एक इम्पोर्टेंट जगह पे चलते हैं। इसी के पास में है एक धोलावीरा। धोलावीरा जो जगह है ये गुजरात में स्थित है। कई बार मित्रों अभी भी जैसे इसमें प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड 2022 वाले में कि कौन सी साइट है, कौन से राज्य में स्थित है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोटी मोटी साइटें तो अपन को याद रह जाती है कि भाई यहाँ है। इनमें तो क्या आएगा, इसमें जो है फाइंडिंग वस्तुएं क्या क्या पाए गए वो जाएंगे, और जो छोटी साइट है वो कौन से राज्य में स्थित है इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो ये जो है सिंधु सभ्यता का जो स्थल है ये गुजरात के कच्छ में है, कच्छ जिले में स्थित है। और इसकी जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन, सबसे खूबसूरत और सबसे व्यवस्थित और सबसे बड़ा नगर है। एक तो बड़ी साइट होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था राखी गड्डी। राखी गड्डी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। स्थल में बहुत सारी जगह आ जाते हैं, बहुत सारे गांव आ जाते हैं, लेकिन जो नगर है वो एक नगर में देखे तो धोलावीरा सबसे बड़ा नगर था। इसकी खुदाई 1967-68 में जगपति जोशी महोदय ने करी थी। जेपी जोशी, इन्होंने इसके बारे में खुदाई करी थी। अब अपन देखते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या आती है। इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है, और ये कई बार पूछी जाती है कि इस बाकी जो जगह थी, नगर थे, वो दो भागों में थे, नगर और दुर्ग में, जबकि ये जो जगह है ये तीन भागों में विभक्त पाई गई है। पहला है जो है नगर, सॉरी इधर दुर्ग, इधर ये नगर, और बीच में मध्यम। ये जगह और कहीं नहीं पाई गई है। और इनकी और विशेषता क्या है, इनकी जो ये है ये आपस में अलग अलग भी परिधि थे और एक साथ भी वाल्डेड थे, बाउंड्री वाल बनी हुई है। तो इसके दो चीज़ें हो गई धोलावीरा की, क्या क्या ज़्यादा। एक तो ये इसमें मध्यमा पाया गया। तीन चीज़ अगर आप इसमें रख लोगे तो आपको कोई भी मात नहीं दे सकता, आप सबसे आगे रहोगे। तो वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक तो इसमें मध्यमा पाया गया, यानी ये तीन भागों में विभक्त था। ये जो जगह है, नगर है, शहर है, ये तीन भागों में विभक्त था। दूसरा क्या है कि धोलावीरा जो है इसमें एक पट्टिका पाई गई है, और उस पट्टिका पे 10 अक्षर है।
तो यहाँ ने लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं अपने को धोलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मेन और चीज़ क्या है? धोलावीरा जो है यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम भी मिला है। तो ये 3 चीज़ें अपन याद रख लेवे तो धोलावीरा से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये चीज़ें आपको धोलावीरा में याद रखनी है। धोलावीरा के बाद में आता है अपने पास रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात के कच्छ में है और ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। इसके बाद में अपन गुजरात की जो है साइट देखें तो यही इम्पोर्टेंट है, लोथल, धोलावीरा, भगवानपुरा और लोथल। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट जगह आती है जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम भाग है, वो है देमाबाद। तो देमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। याद रखना साथियों, भोगवा नदी के किनारे है। और इसमें जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु है। अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई इसके जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो इसके जो उत्पत्ति वाले लोग हैं इसके बारे में कई विचार ये भी था कि भाई द्रविड़ लोग हैं, इसके को जन्म देने वाले थे सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर द्रविड़ लोग सिंधु सभ्यता को देखते हैं तो देमाबाद के बाद में जो दक्षिण का भाग है वहाँ पे सिंधु सभ्यता के स्थान नहीं मिल रहे। इसलिए ये जो अपना तर्क है ये सही नहीं है कि भाई दक्षिण के जो द्रविड़ लोग थे वो इसके जनक थे, ऐसा नहीं कह सकते अपन। देमाबाद में एक और जो है, ये देमाबाद जो है ये पाषाण काल का भी स्थल है। यहाँ पाषाण काल के भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक रथ चलाती हुई नग्न मूर्ति दिखाई दे रही है। रथ चलाती हुई मानव प्रतिमा है। मानव प्रतिमा यहाँ पास देमाबाद में मिली है। इसके बाद में अपन चलते हैं तो महाराष्ट्र का ये एक ही स्थान इम्पोर्टेंट है। अपन यूपी में चलते हैं तो यूपी में एक जगह आती है आलमगीरपुर। तो साथियों आलमगीरपुर है ये मेरठ के पास में है और इसको जो ये है हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे साथियों? हिंडन नदी के किनारे है। इसमें भोगवा के साथ साथ अपन जो है गोदावरी की नदी भी, गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी के किनारे ये स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो है ये जो जगह है ये सबसे पूर्वी भाग है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग है। इसके बाद में देसलपुर है, इसके बाद में कुर्लासी है, इसके बाद में अपने यूपी में ही एक जगह आती है मांडी। मांडी जगह जो है सबसे नवीनतम साइट है जिसकी खोज हुई है और यहाँ पे सोने के छल्ले मिले हैं। मांडी में क्या मिले हैं? मांडी में सोने के छल्ले मिले हैं। तो साथियों ये अपना जो है इम्पोर्टेंट सिंधु सभ्यता के साइट जो है कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन इसकी जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको मिस मत करना साथियों। और इसी को भी जो है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद।